आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में। हुआ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के सिदरा में मिले 6 डेड बॉडीज को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिदरा के तवी बिहार इलाके में 6 लोगों की डेड बॉडीज की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। अभी तक हुई जांच में ये सामने आया है कि सभी मौतें अलग अलग समय पर हुई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को शवों पर कैनुला ड्रिप लगाने वाली मेडिकिट लगी मिली। आशंका है कि इन कैनुला की मदद से शरीर में जहर पहुंचा होगा। ये कैनुला किन परिस्थितियों में लगाया, इसकी जांच भी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पुलिस को मौके से कुछ इंजेक्शन मिले हैं जिनके जहरीले होने की आशंका जो है वो की जा रही है। सभी कैनुला व इंजेक्शनों को पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक टीम को सौंप दिया है। इसके साथ ही मौतों के संदिग्ध मामले को सुलझाने के लिए एसपी रूरल संजय शर्मा की क़यादत में विशेष जांच दल सिट में शामिल एसएचओ नगरोटा व चौकी इंचार्ज सिदरा हर एक पहलू पर जांच कर रहे हैं। वीरवार को फिर फोरेंसिक टीम शव मिलने वाली कुछ सुराग इकट्ठे किए हैं। तभी बिहार के लैंड नंबर 32 स्थित मकान के मालिक श्रीनगर के 52 साला नूर उल खबीब पुत्र खबीब उल्ला के अलावा 60 साला सकीना बेगम पत्नी गुलाम हुसैन निवासी मरमत डोडा, सकीना बेगम की पुत्री 32 साला नसीमा अख्तर और 18 साला सजाद अहमद पुत्र फारूक अहमद मागरे निवासी प्राणु बलाए बदरवाहा के शव मिले थे। सकीना का मकान भी नूर के मकान के सामने तवी बिहार लैंड नंबर 33 में था। जब पुलिस उसके मकान में पहुंची तो वहां से पुलिस को 2 शव मिले थे जो सकीना की 25 साला बेटी रुबीना बानो व उसके बेटे जफर सलीम के थे। सिट ने नूरुल खबीब के घर में वीरवार को फिर तलाशी भी ली। मौके से मृतकों को लगे कैनुला के बिल तलाश कर रही है ताकि पता चल सके कि ये कहां से खरीदे गए थे और कौन लोग जो है वो इन्हें खरीद कर लाए थे। हालांकि पुलिस को मिले 6 डेड बॉडीज पर ना तो कोई बाहरी चोट के निशान मिले हैं और ना घरों के अंदर से कोई हथियार मिला है। पुलिस जब फोन कॉल के बाद नूरुल खबीब के घर पहुंची थी तो वहां एक दीवान बेड पर नूरुल खबीब और सजाद के शव मिला था, जबकि एक बेड पर सकीना व अन्य उस पर उसकी बेटी नसीमा का शव मिला। वहीं कमरे में पुलिस को दूध का आधा भरा पैकेट, पानी की 3 बोतलें व कुछ खाने पीने का सामान भी मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच कर रही सिट के इंचार्ज एसपी रूरल संजय शर्मा का कहना है कि जांच अभी जारी है। फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति बारे स्पष्ट पता चल पाएगा। आपको बता दें कि सकीना के मकान के पीछे एक खोदा गड्ढा भी जो है वो देखने को मिला है, जिसमें 6 मौतों को लेकर एक के एक बाद कई पहलियां पुलिस के सामने आ रही हैं। सकीना के मकान के पीछे पुलिस को करीब 5 फीट गहरा खड्डा खोदा हुआ मिला है जो मामले को पेचीदा कर रहा है। ये गड्ढा किस लिए खोदा गया और कब खोदा गया, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। सकीना के मकान में घुसने के लिए 2 रास्ते थे, जो एक नूर के घर के ठीक सामने है जबकि दूसरा रास्ता लैंड नंबर 33 में है। यहाँ अंदर घुसते ही खाली जगह व एक बाथरूम बना है। सकीना को लेकर कहा जाता है कि वह नूर के घर में काम करने के अलावा कपड़े प्रेस भी करती थी, जबकि उसकी एक बेटी पार्लर का काम करती थी। सकीना के मकान में भी 3 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनकी वहां पर कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती। इसके अलावा नूर के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन ये कैमरे पिछले 9 अगस्त से बंद कर दिए गए थे। पुलिस ने कैमरों की जांच के लिए डीवीआर कब्जे में लिया तो पता चला कि उनमें 9 अगस्त के बाद से कोई फुटेज ही नहीं है। इन कैमरों की फुटेज क्यों बंद की गई, ये भी पुलिस की जांच को संदेह की ओर ले जा रही है। और इन संदिग्ध मौत मामले को लेकर पुलिस सकीना और नूर के आपसी संबंधों को लेकर भी जांच कर रही है। पुलिस को पता चला है कि सकीना की पहचान नूरुल खबीब के साथ 18 साल पहले हुई थी, जो उसके घर में काम करने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद से सकीना व नूर के 2 परिवार एक होकर रहने लगे थे। नूर श्रीनगर में भी अपने परिवार के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं था। वो कई सालों से घर में भी जो है वो नहीं गया था और ज्यादातर नोएडा व सिदरा में ही रहता था। नूर कंसल्टेंसी कंपनी में
काम करता था और अपने घर से ही वह काम कर रहा था। पुलिस को यह भी पता चला है कि स्किनर ने मरम्मत में अपनी पुश्तैनी जमीन को भी 38 लाख रुपए में बेच दिया था और वो पैसा भी नूर के पास रखा था। इस जमीन की खरीद करार पर स्किनर की जरीफा और उसकी फूफी ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। दोनों इस जमीन में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही थी। अब आप लोग इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये सब जो है वो कैसे हुआ होगा। फिलहाल जम्मू के सिद्रा से मिली शे डेड बॉडीज को लेकर ये एक बड़ी जानकारी थी जो कि हमने आप लोगों तक पहुंचाई है और आप लोग अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट जम्मू परिवर्तन के लिए नरेंद्र सिंह ठाकुर।